बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत राबिया बसरी के बारे में। हज़रत राबिया बसरी के वालिद माजिद एक गरीब शख्स थे। उनकी 3 बेटियां और भी थी और हज़रत राबिया बसरी चौथी बेटी थी। और उनको राबिया इसलिए कहते हैं कि राबिया का मानी चौथी औरत के हैं। जिस रात हज़रत राबिया बसरी पैदा हुई उसी रात उनके वालिद के घर में खर्च करने को कुछ ना था। वो उसी फ़िक्र में सो गए कि रात को हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गमगीन मत हो, ये लड़की जो तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है बड़ी बड़गुज़ीदा और मकबूल होगी। तुम सुबह अमीर बसरा के पास जाओ और एक कागज़ पर मेरी तरफ़ से यह लिख कर उसे पहुँचा दो कि हर रात तुम मुझ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 100 बार दुरूद भेजते हो और जुमा की रात को 400 बार। ये जुमा की रात जो गुज़र गई है तुम उसमें दुरूद पढ़ना भूल गए हो, उसके अवज़ में 400 दीनार बतौर कफ़ारा उस शख्स को दे दो। हज़रत राबिया के वालिद जब बेदार हुए तो रोते हुए उठे और हसबुल इरशाद एक अर्ज़ी लिखी और अमीर बसरा के पास पहुँचे और एक दरबान के हाथ वो अर्ज़ी अंदर भेजी। अमीर वो अर्ज़ी देख कर आलम वजद में आ गया और हुक्म दिया कि उस शुक्राने में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझको याद फरमाया है, इसी वक्त 10,000 दिरहम फ़कीरों को तकसीम किए जाएं और 400 दिरहम उस बुज़ुर्ग शख्स को दे दी जाएं जो ये पैगाम लाया है, और उसको कहा जाए कि वो अंदर तशरीफ़ लाए ताकि मैं उसकी ज़ियारत करूं। फिर एकदम उठा और कहा, मगर ये खिलाफ़ अदब है कि मैं उसे अंदर बुलाऊं, मैं ख़ुद उसकी खिदमत में हाज़िर होता हूं और उसकी राह को अपनी दाढ़ी से साफ़ करता हूं। चुनांचे अमीर बसरा जो बाहर आया और हज़रत राबिया के वालिद के हाथ चूमे और बड़े ताज़ीम व तकरीम से उस मसनद शाही पर बिठाया और अर्ज़ किया, आइंदा जब भी कभी कोई हाजत हो खुदारा मुझी से वह खिदमत ले लीजिए। हज़रत राबिया बसरी अलैहिर्रहमा ऐसी बरगुज़ीदा और मकबूल हक़ थी कि जिनकी ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूलों के दम कदम से घर में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होने लगता है। और यह भी मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हालात से आज भी बाखबर हैं और अब भी मुहताजों की मदद फरमाते हैं।